हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन आपके अपने एस के सर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर की। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू राइट योर फ्यूचर ज्वाइन जीवी फाउंडेशन एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स में पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में डिस्कस भी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कब, 9th स्टैंडर्ड में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सुपरपोज एग्जैक्टली ऑन ईच अदर एंड दैट इज दे आर द सेम शेप एंड साइज। अच्छा देखो, सेम शेप भी बोल दिया और क्या बोल दिया, साइज। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं इनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स है वो क्या रहेगी, सेम। और यस और नो, इनके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इनका एरिया भी लगभग क्या हो जाएगा, सेम, अगर ये ऐसा कंडीशंस फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। हाँ बोले। एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है उसके ऊपर, तो पीछे वाला ट्राइंगल दिखेगा नहीं, बराबर। सिमिलर फिगर की बात करते हैं। सिमिलर फिगर का मतलब क्या हुआ, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे आर, शेप तो सेम है डियर स्टूडेंट बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। साइज सेम नहीं है, और अगर साइज सेम नहीं है तो डेफिनेटली यहां बात करेंगे डबल ए क्राइटेरिया। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट, डबल ए क्राइटेरिया। और वहां पे हम क्या यूज करते हैं, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, एंगल साइड एंगल, ठीक है, आर एच एस, इन सारी बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल वो हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा डियर स्टूडेंट, सिमिलरिटी पे रहेगा। और इसके ऊपर आपके एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं, तो आप सिमिलरिटी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही देना, क्योंकि सिमिलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसलिए इसी ऑन कर रहा हूँ ना, अभी ये चोचलेबाजी वाले साले फिर बोलेंगे ये आंसर देखने के हैं। ग्रुप 1 और किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ग्रुप 2 और किसकी बात करते थे, ग्रुप 3। अब देखो यहाँ तो फिलहाल ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 में तो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, क्या लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी। ग्रुप 2 में क्या क्या दिख रहा है आपको, सिमिलरिटी। और ग्रुप 3 में क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ लिखा है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये सिमिलर हो सकता है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, और वो वाला भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सीधा सा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की जरूरत है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या हो सकता है, सिमिलर, बट जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। सवाल एक ही है कि उसकी जो साइज है वो क्या है, सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पॉलीगॉन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए पॉलीगॉन्स की बात की, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो की बात चल रही है डियर स्टूडेंट। अगर ये दो चीजें कहीं मिल जाती, इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप 100% सिमिलर बोल सकते हैं। क्या मिल जाए, पहला तो डबल ए क्राइटेरिया अगर कहीं मिल गया आपको, आप आंख मिच के बोल सकते हो क्या है ये, सिमिलर डायग्राम्स, सिमिलर जो भी आपको फिगर मिला है वहां पे। अच्छा ये मान के चलिए रेशियो अगर सिमिलर मिल दिया, मान लीजिए ए बी किसके डिवाइड में आ गया, पी क्यू, फिर क्या आ जाएगा, बी सी किसके डिवाइड में आ जाएगा, क्यू आर, और फिर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ए डिवाइड में किसके आ जाएगा, क्यू एस के। ठीक है, अगर ये रेशियो में इक्वल है तीनों के तीनों, वो भी क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल। ये आ गया समझ में? अच्छा आगे बढ़ते हैं डियर, ये तुम्हारा बहुत काम का है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये तुम्हारे काम का इसलिए कि वो प्रूफ करने में, लेकिन ये न्यूमेरिकल कराएगा सीधा आपको अगर ये आता हो तो। सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन स्केल फैक्टर फॉर द पॉलीगॉन। ठीक है, अब जैसे एडवांस वाले जो बच्चे हैं जिन लोगों ने स्टैंडर्ड ले रखी है, वो थोड़ा ध्यान रखिए, स्केल फैक्टर का डिटरमाइन डायरेक्ट पूछ ले, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो। क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, रेशो। बोल दे बताओ ये जो ट्राइंगल से इसका स्केल फैक्टर क्या है, तो आपको पता ही है यार, सभी का रेशो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तभी तो स्केल फैक्टर पूछा है उसने। मान लीजिए एक ट्राइंगल दे दिया लाइक दिस, एक छोटा सा ट्राइंगल दे दिया, ये 2 ये 3 बराबर, और यहाँ 3 है और यहाँ 9 ले लिया हम, 9 तो नहीं आ सकता इधर। ठीक है, 2:3 में ही आएगा तो ये आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा 12, और यहाँ 8 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 24। और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 1, क्या लेते हैं 1। अब क्या हो गया स्केल फैक्टर इसका, 1:3। स्केल फैक्टर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 1:3। कैसे, 1/3 करो, 4/12 करो तो भी 1/3 आया, और 8/24 करोगे तो भी क्या आया, 1/3। तो उसका स्केल फैक्टर क्या हुआ, 1/3।
ठीक है, थोड़ा एडवांस वालों स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान रखना, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड ले रखी है, बाकी मस्त रहो, दिक्कत वाली बात नहीं। RBSC का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सिमिलर फिगर्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, all squares are similar, all equilateral triangles are similar, the ratio of any two corresponding sides in the two equilateral equiangular triangles are always same। अब देखो टू ट्राइंगल्स की बात चलती है, क्योंकि हमारा तो पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर चलने वाला है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा काम आएगा हमारा, सेम रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट आपके सामने, इफ द एंगल्स इन द टू ट्राइंगल्स डिफरेंट, द ट्राइंगल्स आर नाइदर सिमिलर एंड नॉर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, एंगल ही सेम नहीं है तो फिर बात ही खत्म होगी, बराबर। फिर किस पे जाएंगे हम, रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, सेम द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, अगर एंगल्स जो हैं हमारे वो सेम नहीं है, और बाई चांस ऐसे एंगल है कि इनके रेस्पेक्टिव जो साइड्स है, जैसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी, छोटा एंगल है उसकी साइड भी क्या होगी, छोटी, यस और नो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, आया समझ में, कोई दिक्कत? तो सिंपल एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने, सेम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम साइज ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन द गिवन फिगर AD BE CF, which makes the triangle ABC and DEF are the similar, which is represented by the triangle ABC and triangle DEF। ये क्या है, दोनों सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? क्या है डियर स्टूडेंट, सिमिलर। देखिए आगे देखें, यहां फिर सिमिलरिटी की बात कर ही ली हमने। अगर सिमिलरिटी की बात कर ली है तो यहां डियर स्टूडेंट ये जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल P के। एंगल B किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, और एंगल C किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, एंगल R के। बट रेशियो ऑफ द साइड इज व्हाट, AB डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, PQ, और BC में डिवाइड बाय क्या रहेगा, QR, एंड AC डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, PR। और यहाँ इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या रहे, ये कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, BPT, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थेल्स थ्योरम। देखो मैक्सिमम चांस तो ये है कि शॉर्ट में हमेशा CBSE ये बोलता है प्रूव द BPT थ्योरम, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि BPT थ्योरम नथिंग बट जस्ट प्रूव द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, एक ट्राइंगल कॉमन पार्ट में रहेगा, बाकी ट्राइंगल्स का क्या लेंगे हम, रेशियो। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड कैंसिल आउट और क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर भी एक सेम रेशियो आ जाएगा, इधर भी सेम रेशियो आ जाएगा, उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, सेम। तो सिमिलरिटी उससे प्रूफ हो जाएगा। एंगल बेस प्रूफ नहीं करेंगे BPT को, ध्यान रखना। BPT हमेशा कहती है कि वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल इन द रेशियो टू द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। देखो यहाँ क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब एक मान लो ये ट्राइंगल है और ऐसे कर दिया, और यहाँ क्या आ गया, A B C D E आ गया। तो ये जो ADE है वो किससे सिमिलर है, ABC से। प्रूफ किया जा सकता है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। कैसे, कंस्ट्रक्शन कर लो, ये इधर, एक ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब ये करना आता हो तो आराम से हो जाएगी प्रूफ, थेल्स थ्योरम। ये बिल्कुल आप घर पे जाके आज किसी भी हालत में थेल्स थ्योरम करनी है आपको। अब कॉन्वर्स और BPT तो मुश्किल से बहुत कम चांस है, लेकिन थेल्स थ्योरम लिखा हुआ आ सकता है। एक बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा, थेल्स थ्योरम मेरी लाइफ में नहीं सुनी सर, ये कहां से आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलेगा, प्रूव द थेल्स थ्योरम। बच्चे के दिमाग में नहीं है, थैली तो पता है लेकिन थेल्स कहां गया, यस और नो। तो थैली नहीं प्रूव करनी, क्या बात करनी है हमें, BPT की बात करनी। और BPT हमेशा क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डियर स्टूडेंट AB है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, DE के। ये रेस्पेक्टिव काम चल रहा है। फिर क्या करेंगे, AB किसके नीचे आएगा, DE के नीचे आएगा, और इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1। वो चलता जाएगा चलता जाएगा, तो सारे रेशियो रेस्पेक्टिव क्या हो जाएंगे, सेम। आ गया समझ में? हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि AB किसके बराबर है, DE के, हमने नहीं कहा ऐसा। हम क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 2.5। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5। तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये बात की, इक्वल की बात हम कभी नहीं करेंगे। कॉन्वर्स और BPT का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो उसके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। गलत, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। पहले से उसने बोला है कि अगर रेस्पेक्टिव दो ट्राइंगल्स है उसके रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। क्या है,
सेम है, अलर्ट मोड पे रहना भाई, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा योगदान देगी जब क्वेश्चन वर्सेटाइल आ गया। तो पहले ही बोल दिया कि जो साइड्स का रेशियो वो क्या है, सेम है, तो आपको सीधा सीधा वहां पे क्या पूछ रहा है वो, बता ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। हाउ कैन यू प्रूव, क्योंकि पहले ही कह दिया उसने, क्या कह दिया है, a line divides any two sides of triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, सीधा सीधा कि DE किसके पैरेलल है, BC के। तो याद रखना कॉन्वर्स हमेशा आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्वर्स को कहां पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में। मिड पॉइंट थ्योरम याद होगी आपको, यस और नो। इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट कौन, D, AC का मिड पॉइंट कौन, E, फिर हमने पढ़ा था DE इज हाफ ऑफ BC, याद है कि नहीं याद है, ऐसे लिखा भी है यहाँ पर। A line drawn through the midpoint of the one side of the triangle which is parallel to the another side bisect the third side in the what other words। कहने का मतलब ये हुआ, ये मिड पॉइंट, तो DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। कब, अगर DE की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 1/2 BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम थी हमारी। चलिए आगे, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वही बात की हमने। अब देखो AAA क्राइटेरिया, वैसे क्राइटेरिया का नाम क्या है, AA, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कॉन्वर्स ऑफ AAA क्राइटेरिया क्या है, कॉन्वर्स ऑफ AAA क्राइटेरिया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके सारे एंगल क्या होंगे, रेस्पेक्टिव इक्वल होंगे। फिर क्या है, ये तो पढ़ा ही हुआ है आपने ऑलरेडी, SSS सिमिलर क्राइटेरिया, SAS पढ़ा हुआ है आपने, फिर RHS भी पढ़ा हुआ है, क्या है, राइट, हाइपोटेनियस और साइड। फिर बात आती है पाइथागोरस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है बॉस, लेकिन फिलहाल इसकी एक्सरसाइज ही काट दी है इन लोगों ने, इसलिए चैप्टर क्या हो गया है, इजी। ठीक है, नहीं तो पहले जब ये हुआ करता था तब धमाकेदार थी इसकी, मतलब वैल्यू थी इस चैप्टर की। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जो बोधायन हमारे रेस्पेक्टेड इंडियन मैथमेटिशियन, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे ही वाट लगा दी। मतलब होता क्या है, अगर किसी कंट्री में उसके लोग वाट लगाने के लिए तुले हुए हों, वो कंट्री कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, ब्रिटिशर्स की हेल्प करने वाले हमारे लोग, सैनिक भी हमारे लोग, और सारा ताम झाम बर्बाद करने वाले भी हमारे लोग ही थे। इसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी में गोल्ड के सिक्के चल रहे थे जैसे आज सिक्के चलते हैं, ठीक है, और हम कहाँ पे आ गए, एल्यूमिनियम पे आ गए। सिल्वर भी नहीं बचा हमारे पास, है ना, कॉपर भी नहीं बचा, और क्या बचा, खाली एल्यूमिनियम, जिसकी कोई करेंसी की वैल्यू नहीं है कहीं पर भी। ऐसी हालत हमारी कर दी, क्योंकि अपनों ने ही हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सिचुएशन याद रखना, बोधायन ने 5000 साल पहले पाइथागोरस थ्योरम को दे दिया था, h² = b² + p², प्रूफ भी कर दिया था उसने। लेकिन वैल्यू किसको मिली, पाइथागोरस को मिली। क्यों मिली, क्योंकि वो सब चीजें यहां से सीख के चले गए, हमारे वालों की कोई इज्जत नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमारे अस्त्र और शस्त्र कोई काम नहीं आए, सारे के सारे क्या कर दिए, अपनों ने क्या कर दिया, पूरे शास्त्र सब बर्बाद कर दिए मैथमेटिक्स की। अच्छा, डॉल्टन ने जो बोला उससे पहले 10,000 BC पहले कौन बोल गया था, महर्षि कणाद बोल गए। ठीक है, तो भाई ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हमारे पास है, लेकिन हम लोगों ने इज्जत नहीं दी, दूसरे तो कहाँ देंगे। पप्पा की इज्जत आप ही नहीं करोगे, बाहर वाला करेगा, वो भी गालियां देगा, तुम गालियां दोगे। डो आउस है, अतः डो तेमस है, बकवास है भाई, पहले खुद इज्जत करो, हैं, फादर को डोआ मत बोलो। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट, तो क्या रहेगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि अगर बेस का स्क्वायर और क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। चलिए, यहां तो कोई डाउट है किसी को, आगे देखें डियर स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। चलिए देखें यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इसको तो प्लीज दिमाग में रखिए। CBSE वालों के तो MCQ भी आते हैं, RBSE वालों के भी आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी आपको दिया हुआ है और बोलेगा ये ले साइड है, बता इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है आपको, 8 स्क्वायर। ये ध्यान रखना, तो क्या रहेगा, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, कोई भी साइड दे रखी हो। जैसे AB के नीचे कौन आएगा डियर स्टूडेंट, PQ आ गया। ठीक है, आपको ऐसे बोल सकता है, देखो दिमाग घुमाने के लिए वो कुछ भी करेगा भाई, उसको तो चाहिए क्या, स्टूडेंट घूम जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए। ABC एंड दिस इज PQR, आपको बोल दिया, क्या बोलेगा, सिंपल सा बोल देगा भाई, मतलब मुझे बताओ, यहाँ 2 दे दिया और यहाँ क्या दे दिया आपको 3, और बोलेगा इसका एरिया क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया बताइए। इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा, जिसका दिमाग होगा तो 4:9 करके फट से टिक करके आ जाएगा।
इसकी खोपड़ी ही नहीं चलती उसको तो बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा, भाई मेरे छोड़, मेरे बस की बात नहीं है। रेशो साइड्स का सिमिलर होता है वो हमने पढ़ लिया। यहां बात किसकी चल रही है? एरिया की बात चल रही है। एरिया की जब भी बात चलेगी, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके रेस्पेक्टिव साइड का स्क्वायर का रेशो क्या रहेगा? इक्वल। सिमिलर नहीं, इक्वल, याद रखना, एरिया की बात की है इसलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो बेस का दे दिया आपको, गलती से आपको बोल दिया ये 4 और यहां क्या दे दिया उसने 9, ठीक है, और बोला ये इसका एरिया है, ये भी इसका क्या है डियर स्टूडेंट? एरिया है। बता इसके साइड्स का रेशो क्या होगा? 2:3। क्या होगा डियर स्टूडेंट? 2:3। साइड्स का रेशो पूछ रहे तो रिवर्स करना भाई, क्या करो? स्क्वायर रूट कर लो। एरिया दे दिया, अरे क्या दे दिया आपको? एरिया। और अभी हमने देखा एरिया का जो रेशो है वो क्या है यहाँ पर? ए बी अपॉन पी क्यू का क्या है? होल स्क्वायर। अरे यस और नो? अगर एरिया हमें दे दिया तो 4/9 इसकी जगह हमने लिख दिया, और यहाँ लिख दिया ए बी डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया? पी क्यू। और यहाँ क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर इधर चला गया तो स्क्वायर रूट हुआ, और ये क्या हो गया? 2:3। आ गया समझ में? अगर ऐसे दे दे तो समझ में आना चाहिए किस तरीके से। दो चीजें कंफ्यूजन होती है बच्चे की, स्टूडेंट में। एक तो थेल्स थ्योरम जो बीपीटी कहती है, बीपीटी तो साफ साफ कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। दूसरी क्या कह रही है यहाँ पे? ये कह रहा है अगर एरिया सिमिलर हो गया, क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एरिया। दो ट्राइंगल तो सिमिलर है ही, अगर वो एरिया का रेशियो पूछ ले तो हमेशा याद रखना एरिया जो है वो उसके रेस्पेक्टिव साइड्स के स्क्वायर के क्या रहेगा? रेशियो के इक्वल। रेशियो के क्या रहेगा? इक्वल। बस डिफरेंस समझ में आया? एरिया की जब बात करेगा तो किसकी बात कर देगा? स्क्वायर ऑफ साइड्स। और खाली सिमिलरिटी की बात करेगा तो क्या बात करेगा? स्क्वायर ऑफ साइड नहीं आएगी, खाली क्या आएगी? रेशियो ऑफ द साइड्स। यहां तक कोई समस्या तो बताओ? अरे आ गया समझ में ये? ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तब दिक्कत नहीं आए। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिमिलरिटी in equilateral or isosceles triangle the altitude divide the base into two equal parts. please keep in the brain, क्वेश्चन हेल्प करेगा ये। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें उसी की ये हेल्प होगी जिस बच्चे को एप्लीकेटिव नॉलेज है। क्या बोला यहाँ पर? चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से आप वर्टेक्स ड्रॉ करोगे, ये दोनों पार्ट्स क्या रहेंगे? सेम। चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल लो, यहां से जो वर्टेक्स ड्रॉ करोगे वो इनको क्या करेगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हेल्प करेगा जब आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन भी हैं इसके, ठीक है, a/2 करते हैं हम लोग। फिर मुझे हर्ष ने पूछा था सर 2a क्यों ले लिया आपने? 2a क्यों ले लिया? तो वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो फटाक से हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 9th में याद होगा। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट? राइट ट्राइंगल, टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड ईच अदर। शानदार चीज है ये तो, बहुत बड़ी। क्या बोला? एक ट्राइंगल आपका कौन सा है डियर स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना बना रहा है? 90। ये कितना बना रहा है डियर स्टूडेंट? 90। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, यहां ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे हमने बोला ए बी सी और क्या बोल दिया डियर स्टूडेंट? डी। इसका ये कहना है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप अप्रोचेबल एमसीक्यू पे ये सीधा टिक कर देना स्टेटमेंट। एसर्शन रीजन में भी आ जाए तो सीधा स्टेटमेंट टिक करना है आपको, कहीं खोपड़ी नहीं लगानी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधा इसका वर्टेक्स क्या करेगा? इन दोनों को सिमिलर बना देगा, और बड़े से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेस्पेक्टिव सिमिलर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा यू पूछ ले आपको गलती से, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया क्या है? 9 है। बोले बड़े वाले का एरिया निकालो। क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है वो बड़ा है, नीचे कोई भी लिख दूंगा मैं, चाहे मैंने लिख दिया एबीडी, एबीडी लिख दिया। अब रेशो की बात करें डियर स्टूडेंट तो हमें पता होना चाहिए एरिया की बात चल रही है पहले, और मुझे यहां रेशो किसका चाहिए? देखो ए बी ले लिया, ए बी का होल स्क्वायर, और यहां कौन सी साइड ले लिया अपन इसकी? अब देखो यहां गलती मत करना, ए बी यहां पे जो साइड ली है वो किससे अटैच है? 90 से, और यहां जो साइड होनी चाहिए वो भी किससे अटैच होनी चाहिए? 90 से। फिर और सवाल साला, ये परपेंडिकुलर है या बेस है? ये डियर स्टूडेंट कौन है आपका? परपेंडिकुलर। इसमें भी कौन होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और वो साइड कौन सी होनी चाहिए? बीडी।
कौन सी होनी चाहिए, BD। ये गलती कर रही तो मार खा जाओगे, वहीं के वहीं आप सारा फेलियर क्रिएट कर लोगे। और एक साइड आपको वैल्यू दे रखी होगी, चाहे आपको बोल दिया होगा कि BD की जो वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितना बोल दिया डियर स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर। समझा रहा हूँ, समझ लेना, क्योंकि काफी दिक्कतें आती है मुझे पता ना। इसके जो क्वेश्चंस देखे हैं वो क्वेश्चंस उसी पैटर्न में चल रहे हैं सारे के सारे। अब देखो यहाँ क्या होगा, आपको पता है एरिया ट्राइंगल ABC पूछ लिया, ABD का हमें पता है कितना, ABD का डियर स्टूडेंट 4 है। अरे कितना है डियर स्टूडेंट, 4। अब देखो हमारे पास किसका वैल्यू है वो बताओ। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू किसकी है, BD की वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है, 6। कितनी है, 6। तो क्या करें डियर स्टूडेंट, यहां क्या करें, AB की जगह क्या रखेंगे 36, और BD की जगह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4। और ये ABD का जो एरिया कितना दे रखा आपने को 4। आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है, ये मेरा फॉल्ट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ध्यान रखना टाइप ऑफ पैटर्न अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसमें बेटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर वो दो ट्राइंगल है वो दोनों तो रेस्पेक्टिव क्या होंगे, सिमिलर होंगे ही, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर होंगे, किससे सिमिलर होंगे, बड़े वाले ट्राइंगल से भी सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे बैठी तो कहते थे कि ठंड लग रही है ही। अच्छा, मैंने कहा क्या पता याद आ रही हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, sum of the squares of the side of the rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। अब ये भी बहुत काम आएगा अगर किसी का फाउंडेशन चलता है दिमाग में, तो ये काम क्यों आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, sum of the squares of the sides of rhombus is equal to, इक्वल की बात चल रही है डियर स्टूडेंट डायरेक्टली, sum of the squares of its diagonal। मतलब मान लीजिए यहां a स्क्वायर प्लस क्या कर दिया, a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द साइड्स, स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो साइड्स की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, इसके बराबर रहेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, सेम। फिर बात आती है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो स्टेटमेंट को भी समझना, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सीधा एमसीक्यू होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, नाउ सी दैट, यहां जो बोला वो समझेंगे, इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये रहा इक्विलेटर ट्राइंगल, साइड सारी की सारी क्या रहेगी, ए। फिर क्या बोला, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, देखो 3 टाइम्स बोला है, और स्क्वायर किसका, वन साइड, इक्वल टू द 4 टाइम्स, डियर स्टूडेंट ये एल्टीट्यूड मैं ले लेता हूं बी, क्या लेता हूं एल्टीट्यूड बी, और क्या बोल रहा है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो ये रहा, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल टू द एल्टीट्यूड्स। जिसको पता उसको फटाफट आंसर बता देगा, क्या बताएगा, ये नीचे चला गया तो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/√3 आंसर इसका सीधा। पर परफेक्ट याद होगा तो आंसर दे पाएगा, नहीं तो छोड़ देगा वो, या पूछ लेगा, बी दे देगा, एल्टीट्यूड दे देगा, और बोलेगा साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल बताइए। अब बोलोगे सर ये तो मैंने समझा ही। याद रखना क्या बोला डियर स्टूडेंट, 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो कोई भी साइड होती है इक्विलेटर ट्राइंगल की क्या होती है, सेम होती है, तो हमने 3a स्क्वायर कर दिया, और क्या बोला इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की मान लो b है, तो हमने क्या किया 4b स्क्वायर कर दिया। आ गया समझ में, ये क्या समझ में नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, बिना हो गई हूं। देख भाई 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड की बात चल रही है, अगर हम कैलकुलेट भी कर लें a/2, तो इधर क्या हो जाएगा a/2, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, 5a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू हम ले लें a स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे हम a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाय 4
इज इक्वल टू, अरे सही फालतू बकवास मत करो। चलिए लेट्स सी नाउ, प्रूफ हो गया ये तो। देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अरे सिंपल सा प्रूफ कैसे नहीं हो रहा भाई, ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया, ये ए है तो ये बाई 2 नहीं होगा, ये हाइपो है तो ए स्क्वायर माइनस क्या करोगे, ए स्क्वायर बाई 4 ही करोगे, तो 3 ए स्क्वायर ऊपर 4 होगा, इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर नहीं होगा क्या? छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, तो एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं और साइड की बात करेंगे, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बात ही नहीं है। कहाँ ये भाई टू भाई, ये तो पहले ही कौन सा पढ़ा हमने कि कोई भी अगर एल्टीट्यूड आएगा वो हमेशा क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा बेस को, कोई गलत नहीं, तो पैसे नहीं देते हम इतने। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, हो सकता है लेकिन अभी ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लेना। आंसर इज 3a स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4b स्क्वायर। आप रेशो रट्टम रट्टा भी याद रखेंगे, सॉरी रट्टम रट्टा नहीं याद रखना, पर मैं ये कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है तो फटाक से आंसर निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया टफ स्टैंडर्ड वालों के, वैसे B6 वालों के बहुत मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन आना, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के आ गया तो सीधा आपको पता होना चाहिए, और ये फंडा पता है तो फटाक से आंसर निकल जाएगा आपका। खैर आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं। अ ट्राइंगल कैन बी डिफाइंड एज पॉलीगॉन व्हिच हैज द 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। इंटीरियर एंगल कितने होंगे डियर स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल दिस 3 इंटीरियर कितना रहेगा 180 और एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 360, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, इस पर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया यहाँ पे, आपको पता ही है सबको, ट्रिपलेट तो पता है ना, 3, 4 और 5। चलिए बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा 90। अरे यस और नो, ये सब छोटे क्यों हो गए, क्योंकि सबको पता है सबसे बड़ी साइड 5 है और उसके सामने वाला एंगल क्या होगा बड़ा, ये कह रहा बस। क्या करूँ, स्केलन ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर डिफरेंट मेजर्स। स्केलन का मतलब क्या है, सारी तीनों साइड क्या है अलग अलग। फिर बात करें आइसोसेलेस तो 2 साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों सेम है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता ही है क्या एंगल क्या है 90 से लेस है, राइट एंगल ट्राइंगल एक 90 है बाकी सब 90 से लेस है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बाकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे आ जाइए क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही यहीं से शुरू होता है। सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, साइड 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 नहीं पढ़ाना हो गया वो तो, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है नहीं हमारे क्योंकि की बात ही नहीं करनी है हमें। हाँ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट्स, चलिए माइंड मैप पे शुरू करते हैं। माइंड मैप आप सभी को पता है, वैसे तो बार बार बताने का मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। चलिए हमारे पास 10 मिनट है अभी तो फिलहाल, और पेन पेपर मोड स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन और आपके सामने है, लेट्स सी एंड सॉल्व इट। आंसर सही है गलत, लेट्स सी डियर स्टूडेंट, इफ इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF, अब शांत हो जाओ, पहले देख लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट, AB के नीचे कौन आ रहा है डियर स्टूडेंट, याद रखना इसके नीचे ये है, मतलब मैं ये कर रहा हूँ सिमिलर नहीं है, ध्यान रखना सिमिलरिटी है, रेशियो में इक्वल है। AC के नीचे कौन आ रहा है डियर स्टूडेंट, DE आ रहा है ये वाला। अब ये पूछ रहा है सीधा सीधा, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कब सिमिलर होगा डियर स्टूडेंट बताइए, एंगल AE के इक्वल होगा। क्यों हुआ पता चला आपको, यहां जो भी एंगल होगा वो साइड बनाएगा, यहां जो भी एंगल होगा वो साइड बनाएगा, और रेशियो हमेशा क्या रहनी चाहिए सेम। तो एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, ध्यान रहेगा ये एग्जाम में, ध्यान रखना ऐसी गलतियां नहीं करें। तो एंगल A किसके बराबर रह जाएगा, E के बराबर। क्यों रहा वो पता चला, ट्राइंगल बना के देख लेना, ये जो एंगल है और इन दोनों के बीच में एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके उनका रेस्पेक्टिव रेशियो क्या रहेगा, सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे हाँ या ना भाई। चलिए, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर ऑलवेज, सिमिलर तो रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है, यस और नो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते ही। अब आप यूं कहोगे सर स्क्वायर तो सर और रोम्बस हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोम्बस क्या नहीं हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए समस्या वाली बात है। चलिए ये बताइए डियर स्टूडेंट,
ट्राइंगल ABC एंड DEF, जिसमें EF कितना है 1/3 ऑफ BC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इज, अरे यार शांति तो रखो, BC के नीचे डिवाइड कर देंगे हम लोग EF को, तो ये आ जाएगा 3:1। अब आ जाएगा 9:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 9:1। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करना एग्जाम में, इस टाइप के पैटर्न मिले थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, ऐसा नहीं कि अटकर पंचे 100 मार दी वहां पे, किसका रेशियो पूछा है, किसकी साइड है वो देखना आपको, है ना। ये समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है फिर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर, एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।